पुराने ज़माने में एक बात अच्छी थी कि ये लोग नमाजी परहेज़गार हुआ करते थे और नमाज़ टाइम से पढ़ते थे। और इन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई हुई है। वो मस्जिद मैं आपको दिखाता हूँ। छोटी सी मस्जिद है, लेकिन वो मस्जिद भी अब टूट फूट के खंडर बन चुकी है। बस थोड़ा सा उसका हिस्सा बाकी है। तो दोस्तों, जिस मस्जिद का मैंने अभी जिक्र किया था आपसे, वो सामने आप देख सकते हो कि बाकी तो ये मस्जिद टूट फूट चुकी है। बस इसका बीच का जो ये हिस्सा है, बस ये थोड़ा सलामत है, बाकी इसकी दीवारें तो टूट ही गई हैं। और इस मस्जिद के आंगन में यहाँ पर एक कब्र है, या ये क्या चीज़ है ये तो पक्के तौर पे मैं कह नहीं सकता, लेकिन बज़ाहिर ये कब्र लग रही है। और उस साइड में इस मस्जिद का टूटा हुआ गुम्बद पड़ा है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ जो है ना, इस मस्जिद का गुम्बद टूटा हुआ पड़ा है। देखो, ये टूटा हुआ गुम्बद पड़ा है और यहाँ पर जो इसकी दीवारें उवारें हैं वो सब कुछ टूट गया है। और मस्जिद का जो है बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा बाकी बचा है, बाकी सारी मस्जिद टूट गई है। ये देखो, बस इतनी सी ये दीवार बची है और एक साइड में ये दीवार बची है। तो दोस्तों, इन टूटे फूटे खंडरात के बीच में एक और खंडर है जो कुछ ज़्यादा ही खंडर बन चुका है। और वहाँ पर भी मौजूद हैं कुछ कब्रें जहाँ पर मुझे जाना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बड़ा ख़तरनाक है। देखो आप यहाँ ये पानी है और काफ़ी झाड़ियाँ हैं, लेकिन मुझे उधर जाना तो पड़ेगा ही। तो मैं यहाँ से जाऊँगा। रास्ता तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन रास्ता मुझे ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये पानी है ना, और यहाँ से थोड़ा सा रास्ता मुझे दिख रहा है जहाँ से मैं निकल सकता हूँ। बाकी वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। किसी ज़माने में यहाँ पर हुकूमतें हुआ करती थी किसी ज़माने में यहाँ पर। और अब देखो बिल्कुल जंगल में तब्दील हो चुकी है ये जगह। रास्ते बड़े ख़तरनाक हैं यार, देखो। और बरसात का मौसम भी है, कहीं ऐसा ना हो कुछ इधर उधर से निकल गया है। खैर, पहुंच चुके हैं हम। देखो ये वाला घर तो बिल्कुल ही टूट फूट चुका है। हो सकता है इन लोगों को उम्मीद हो कि कभी इनके घर में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सामने एक कब्र बनी हुई है। ध्यान से देखना क्या, मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। अल्लाह का नाम लेके कूद जाता हूँ मैं यहाँ पर। अल्लाह मालिक है। तो ये देखो, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक कब्र मौजूद है, बल्कि यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि कई कब्रें मौजूद हैं। उधर भी कब्रें मुझे दिखाई दी हैं, मैं आपको वहाँ भी लेके चलता हूँ। लेकिन काफ़ी यहाँ पर झाड़ झंकाड़ है, बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना पड़ेगा इधर। इस साइड में कब्रें मौजूद हैं। अब ये कब्रें किसकी हैं इनका पता ठिकाना तक नहीं है। और ये जगह कैसी है, आप ये जगह भी देख सकते हो। क्या आप उम्मीद लगा सकते हो कि यहाँ कोई फातिहा पढ़ने भी आता होगा? यहाँ देखो, नहीं दिखा, नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखो, अब तो दिख ही गया होगा। अगर मैं आपको ये चारों तरफ से दिखाऊं तो आपको एहसास हो गया होगा कि यहाँ पर कोई फातिहा तक पढ़ने वाला नहीं होगा। और यहाँ एक और कब्र बनी हुई है बीच में, ये देखो। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर इनके ख़ानदान के लोग आते होंगे? क्योंकि लोग अपने दादा परदादा तक याद रखते हैं और उसके आगे के जो दादा होते हैं उनके सब भूल जाते हैं। यानी कि 100 साल तक की तो हिस्ट्री लोगों को याद रहती है, लेकिन उसके बाद लोग भूल जाते हैं कि उनके जो नस्ल के जो जद थे उनके वो कौन थे। हम लोग उनके लिए सब चीज़ इकट्ठी करके चले जाते हैं और वो लोग यूज़ करते हैं और फिर वो भूल भी जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिससे हमें काफ़ी नसीहत मिलेगी, हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बादशाह के दरबार के कुछ ख़ास दरबारियों के यहाँ मकान हैं जो अब टूट के खंडर बन चुके हैं और उन मकानों के अंदर कब्रें मौजूद हैं। और वो कब्रें किसकी हैं? वो कब्रें उस मकान के मालिक की हैं, यानी बादशाह के ख़ास दरबारी की हैं, या फिर किसी और की कब्रें हैं, ये भी मौजूद नहीं। ये पक्का पता नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना ही किसी किस्म की यहाँ पर डिटेल मौजूद है। वो मकान और वो कब्रें मैं आपको दिखाता हूँ जो अब इबरत का निशान है। तो दोस्तों, ये है वो मकान जिन मकानों के अंदर कभी अमीर तरीन लोग रहा करते थे और इन मकानों के अंदर अब उन्हीं की या फिर किसी और की कब्रें मौजूद हैं। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उनके मकानों की
ये कंडीशन होगी। देखो ये मकान है और इसके बीच में देखो ये कब्र मौजूद है, और दीवारें भी टूट गई हैं, छत भी टूट गई है, सब कुछ टूट चुका है और कब्रें मौजूद हैं अब घरों के अंदर। कुछ और भी यहाँ पर जो मकान है खंडर बन चुके हैं। ये वाला मकान तो अभी काफ़ी ठीक लग रहा है देखने में। ये देखो उधर से उसका रास्ता है, उधर से हम चलते हैं इसके अंदर। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखो ये सीढ़ियाँ मौजूद हैं यहाँ पर अंदर जाने के लिए। ये देखो, तो ये उन अमीरों के मकान हैं। और भी यहाँ पर मकान बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और इस साइड में एक बहुत बड़ा मकान बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से ज़रा। इसके अंदर तो जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा, किधर से जाया जाए। चलो इधर से चलते हैं। ये देखो कितना बड़ा घर है ये लगता है किसी ज़्यादा ही बड़े दरबारी का मकान होगा, है ना। बहुत बड़ा मकान है, कुछ कमरे बने हुए हैं, और देखो यहाँ कितना बड़ा आंगन है ना। थोड़ा पास चलते हैं। दीवारें इसकी बिल्कुल टूट चुकी हैं, पत्थर भी इसके बिल्कुल जर्जर हो रहे हैं, है ना। ये तो काफ़ी इसके अंदर घास है, और हो सकता है इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा भी हो। चलो अब इधर से बाहर चलते हैं। तो ये हैं उन अमीर तरीन दरबारियों के मकान, और आज खंडर बन चुके हैं, इबरत का निशान बन गए। और लोग तो जो लोग सोचते हैं ना कि इस दुनिया से कभी जाना नहीं है, वो लोग देख लेंगे। दोस्तों अभी जितने भी मैंने आपको घर दिखाया उन सबसे बड़ा और ख़ास ये घर महसूस होता है। ऐसा लगता है कि ये किसी ज़्यादा ही ख़ास पर्सनालिटी का रहा होगा। देखो इसके बीच में एक बैठक के लिए चबूतरा भी है, यहाँ पर बैठ के मीटिंग वूटिंग जो पुराने ज़माने में लोग करते थे ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़े ख़ास लेवल के जो ओहदेदार हुआ करते थे, उनके घरों में इस तरीके के बैठक हुआ करते थे। और देखो ये बना हुआ भी बड़े मजबूत तरीके से है ना। बाकी के जो मकान थे वो तो ढह गए, बाकी ये वाला मकान जो है ना अभी ठीक ठाक कंडीशन में लग रहा है यार। देखो इसके चारों तरफ जो दीवारें हैं वो दीवारें भी अभी मौजूद हैं, और इनके अंदर जो देखो ये ताखें जो लगी हुई हैं, इसके अंदर ये दिया जलाने का काम आता था। यहाँ पर ये लोग चिराग वगैरह जलाते थे। ये देखो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो बज़ाहिर तो ये ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कोई कुआं वगैरह हो सकता है जिसको बाद में पाट दिया गया, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये कोई कब्र हो। पक्के तौर पे कहा नहीं जा सकता क्योंकि कब्र जैसा ये लग नहीं रहा। इसका दरवाज़ा और वरवाज़ा बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा लगता है ये कुछ ज़्यादा ही ख़ास पर्सनालिटी का मकान रहा होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको यहाँ से बाहर की तरफ लेके चलता हूँ। इस साइड में लेके चलता हूँ आपको। इस साइड में भी काफ़ी खंडरात मौजूद हैं, और उन खंडरात के बीच में जो वो घर बने हुए हैं पुराने ज़माने के, उनके बीच में उन लोगों की कब्रें भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ के बारे में मैंने बहुत सर्च किया, और सर्च करने के बाद में नतीजा ये निकला कि यहाँ पर जो ये मकान है और ये घर हैं, ये अलग अलग सल्तनतों के हैं। दिल्ली में बहुत सारे बादशाहों की सल्तनत रही ना, तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, या गयासुद्दीन तुगलक, या फिर सिकंदर लोधी तक के ज़माने तक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुग़ल दौर के लोग नहीं, बाकी ग़ुलाम वंश से लेके लोधी वंश तक के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। देखो यहाँ पर कैसे खंडरात मौजूद हैं। तो अब बात आती है कि आप यहाँ पर किस तरीके से पहुँच सकते हो। ये सारी जगह जितनी भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं सब दिल्ली के मेहरौली इलाके में बनी हुई है। मेहरौली के अंदर बहुत बड़ा जंगल मौजूद है। इन्हीं जंगलों के दरमियान आप जब घूमेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके मिल जाएंगी। इनमें से एक बड़ी ख़ास जगह है जिस जगह का नाम है आर्कियोलॉजिकल पार्क। उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी।
तो दोस्तों अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।